हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो चलते हैं हम लोग की फोर्थ क्लास में। और इस क्लास में मैं आपको बताने वाला था। मैं आपको टूल्स के बारे में बता रहा था। तो आज मैं जो है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के बारे में आपको बताऊंगा। ये बताऊंगा कि इसका यूज़ कहाँ ज़्यादा होता है सबसे ज़्यादा, या अ, कौन लोग यूज़ करते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर्स तो यूज़ करते ही, ग्राफिक डिज़ाइनर मोस्टली यूज़ करते हैं। बट इसके अलावा और भी कौन-कौन से प्रोफ़ेशनल्स हैं जो इसको यूज़ करते हैं मोस्टली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक्चुअली स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल जो है ये फ़ोटोग्राफ़र्स यूज़ करते हैं। अ, स्पॉट हीलिंग ब्रश एक्चुअली क्या है कि फ़ोटो की रीटचिंग हो गई या फ़ोटो एनहांसमेंट हो गया। तो जैसे रीटचिंग क्या होता है, सपोज़ कि जैसे किसी का फेस है, तो उसके फेस को थोड़ा और अच्छा करना हो, या काइंड ऑफ वो उतना मेकअप वाला फेस ना हो, या उसमें पिंपल्स हो, पिंपल्स हटाना हो, या कुछ उस टाइप की चीज़ें हो जो फेस को थोड़ा और अच्छा लुक दे, जो थोड़ा प्रोफेशनल लुक रहता है, या थोड़ा जो लोगों को अच्छा लगे, तो उसके लिए उसको बोलते हैं रीटचिंग। तो फ़ोटो रीटचिंग में सबसे ज़्यादा जो रोल रहता है, ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का रहता है। और इसके जो जितने भी टूल्स इसमें आते हैं, तो उसका यूज़ रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फ़ोटो चलते हैं। मैंने फ़ोटो ली है, ये। तो जैसे कि आप फ़ोटो देख रहे हैं, तो इसका साइज़ जो है कम कर देते हैं। सबसे पहले जो साइज़ है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का साइज़ कम कर देते हैं। तो चलिए साइज़ कम कर दी, थोड़ा-सा बढ़ा देते हैं, 46 है इसको कर देते हैं 64, ओके, 64 कर दिए। अब अ, अभी जो मैं करने जा रहा हूँ ये रीटचिंग। ये नॉर्मली यूज़ करते हैं, या आप अपनी कोई फ़ोटो या इमेजेस आपको जैसे सपोज़ सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे लगानी है या कहीं भी लगानी है, और आपको पिंपल्स हटाना है। अपना पिंपल हो गया, या कोई आपके डार्क स्पॉट्स हो गए, दाग धब्बे हो गए, तो उसको आप रिमूव करने के लिए ये यूज़ करते हैं। मोस्टली फ़ोटोग्राफ़र्स यूज़ करते हैं, या एडिटर्स हो गए, फ़ोटो एडिटर्स वो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसको लॉक हटा देते हैं। तो इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है, जाना है ऐसे करके, और ब्रश के साइज़ को 80 है तो थोड़ा-सा और बढ़ा देते हैं, 90 कर देते हैं, 90, ओके, 90 कर दिया मैंने। अब यहाँ पे जा कर के बस सिंपली इसको क्लिक कर देना है, और ये सिंपली जो है काइंड ऑफ आप देखेंगे कि ये बाकी सबसे मैच हो गया है। देखेंगे इस तरह से। अब आप ज़ूम करिए, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ कोई पिंपल था। अब जैसे सपोज़ ये पिंपल रिमूव करना है, तो बस यहाँ पे गए, क्लिक कर दिए, ये रिमूव हो गया। ये डार्क रेड स्पॉट कुछ है, इसको करना है रिमूव, तो रिमूव हो गया। अब आप देखिए, अब आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कुछ दाग था, कुछ निशान था, कुछ इस तरह से। तो ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का मोस्टली काम कुछ ऐसा होता है, स्पॉट हीलिंग ब्रश। और अब इसको अंडू करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट ज़ेड प्रेस करके इसको, कंट्रोल ऑल्ट ज़ेड प्रेस करके ये। अब इसके बाद आता है हीलिंग ब्रश टूल। तो हीलिंग ब्रश टूल, हाँ, ये जितने हैं, हाँ, हीलिंग ब्रश टूल हो गया, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल हो गया, और इसके नीचे जितने कंटेंट अवेयर टूल हो गए, रेड आई टूल हो गया, तो इसकी शॉर्टकट की जो है जे। तो सपोज़ मैंने वी प्रेस किया तो इससे क्या मूव टूल आ जाएगा। अब मैंने जे प्रेस किया, तो जो टॉप सिलेक्टेड रहेगा, अभी स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है सिलेक्ट है, तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है तो वो आ जाएगा। तो अब चलिए, अब चलते हैं हीलिंग ब्रश टूल। अब ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में और हीलिंग ब्रश टूल में डिफरेंस क्या है कि स्पॉट हीलिंग जैसे ही हम लोगों ने उस पर्टिकुलर एरिया पे हम लोगों ने क्लिक किया, तो वो अच्छा अपने आप जो है सराउंडिंग की जितनी इमेजेस रहती हैं, कलर्स रहते हैं, तो उसका जितना एवरेज रहता है या उसका जितना मिक्सअप रहता है, तो उसमें जो है क्लिक करके उसको मिला देता है। तो उसमें क्या होता है कि पता भी नहीं चलता है कि वहाँ पे कोई था या कुछ था, या कोई ह्यूमन था, या कोई जगह पे पिंपल्स है। तो पिंपल्स को रिमूव करने का काम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल करता था, और ये हीलिंग ब्रश टूल भी करता है। अब ये हीलिंग ब्रश टूल क्या है, अब जैसे
क्लिक किया हमने तो ऑप्शन आ गया ऑल्ट क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट टू बी यूज्ड टू रिपेयर द इमेज। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ऑल्ट करेंगे और क्लिक करेंगे। तो जैसे सपोज ये मैंने एक सैंपल लेने के लिए ऐसे ऑल्ट किया, ये ऐसा आ जाएगा ऐसा। अब इसमें आपको क्लिक करना है, आपने लेफ्ट क्लिक किया तो अभी सैंपल मिलेगा, ये देखिए जैसे इस तरह सैंपल मिलेगा। तो सैंपल अभी आपको लग रहा है कि बहुत हार्ड है वो सैंपल। अभी यहाँ आपने क्लिक किया, आपने हटाया, ये देखिए कुछ नहीं पता चल रहा है। आपने यहाँ क्लिक किया, कुछ नहीं पता चल रहा है। हीलिंग ब्रश टूल का भी काम वही रहता है जो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का रहता है, बस हीलिंग ब्रश टूल में थोड़ा कंट्रोल ज़्यादा आ जाते हैं। हम लोग के पास कंट्रोल ये आ जाता है कि हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं और उस एरिया में जहाँ हमको यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है, तो वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। अब स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल तो उसमें ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, उसमें ज़्यादा हम लोग चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ पिंपल हो गए या स्पॉट्स हो गए उसको यूज़ करने के लिए। बट यहाँ पे हम लोग अभी जैसे ये है, सपोज आप आँख के नीचे देख रहे हैं, इस तरह से जो है ये आँख के नीचे है। अब इसको हटाना है, कम करना है, तो उसके लिए सैंपल लेना पड़ेगा। हम लोग जे प्रेस करते हैं। अब हम लोगों ने ऑल्ट प्रेस किया और सैंपल ये यहाँ करेंगे। अब यहाँ पे ऐसे करके हम लोगों ने ड्रैग किया, तो ये दूर जाने पे ये देखिए अब यहाँ पता नहीं चल रहा है। हल्का से यहाँ पे जब हम लोग नज़दीक जाएंगे तो आपको पता चल रहा है जिस तरह से। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा और इसको छोटा करना है, ऑल्ट प्रेस करके और यहाँ का सैंपल ले लेना है और यहाँ पे ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है इस तरह से। तो आप जाएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। यहाँ पे आपकी रिंकल्स या कुछ थे, जैसे यहाँ चलते हैं तो यहाँ पे कोई पास का हम लोग ले लेते हैं, इसको ऑल्ट प्रेस किए और सेलेक्ट क्लिक किए, लेफ्ट क्लिक किए, आप यहाँ पे ऐसे करके कर देंगे। आपको थोड़ा सा सावधानी से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप न्यू लेयर भी ले सकते हैं, न्यू लेयर करके आप करेंगे इसको। अब इसकी ओपेसिटी हम लोग कम कर दिए जा करके, फिल हम लोग राउंड कर दिए 50। ओके, 50 और कम कर दिए, इसको कर दिए अराउंड 20 में। क्या ले लेते इसको 20 कर देते हैं। तो क्या है कि एक लेयर के ऊपर है और हम लोग जब आप कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो ओरिजिनल साइज आ जाएगी। तो आप देखिए आपको पता भी नहीं चल रहा है कि ये पहले इसके पिंपल्स थे और आई के पास रिंकल्स थे, अब बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। तो आप खुद देख सकते हैं कि नहीं पता चल रहा है। तो अलग अलग तरीके हैं इसको यूज़ करने के, इस्तेमाल करने के। और इसमें और भी कई चीज़ें हैं, हम लोग जे प्रेस करेंगे तो एक ये सैंपल है, तो सैंपल है और एक ये है इधर पैटर्न। तो पैटर्न क्या है कि ये तो पैटर्न को फॉलो करेगा, मतलब कि ये इमेजेस भी यूज़ नहीं होगा, ये आपका यूज़ होगा कोई पैटर्न रहता है, इसमें क्लिक करेंगे डिफरेंट टाइप के पैटर्न आ जाएंगे। तो अभी जैसे ये पैटर्न लिया मैंने, तो ये फेसेस में नहीं, ये बैकग्राउंड्स पे यूज़ होते हैं जिसमें। और ये क्लिक किया, इसमें ऑल्ट प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने पैटर्न किया है, ये बस आप करते जाइए, आप ब्रश को बड़ा करेंगे तो पैटर्न बनता जाएगा। तो बहुत ही अजीब है, लग रहा है, बट ये पैटर्न आप क्रिएट कर सकते हैं। अब सपोज ये एक पैटर्न टाइप का बन गया है, ठीक है। एक बहुत ही रफ टाइप का मैंने बनाया है, इसमें पैटर्न मैंने क्रिएट कर दिया इसको। ओके, अब यहाँ पे आपको जा करके इसकी ओपेसिटी कर देनी है अराउंड
20 क्योंकि डिफरेंट लेयर में है, तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का आएगा शेड। और अगर आप इसकी ओपेसिटी बढ़ा देते हैं, ओके, इसकी ओपेसिटी आपने बढ़ा दी। अब ये यहाँ पे जाते हैं तो ये यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन किया है। अब ब्लेंडिंग ऑप्शन को करके सिंपली आपने डार्कन सेलेक्ट किया। डार्कन में ये देखिए इस टाइप का इफेक्ट आ रहा है, और कलर बन किए तो इस टाइप का इफेक्ट आ रहा है, डार्क कलर किए तो इस टाइप का इफेक्ट आ रहा है, ओवरली किए तो इस टाइप का आ रहा है, सॉफ्ट लाइट किए तो ये ऐसा आ रहा है। तो ये काइंड ऑफ आप देखेंगे जैसे स्पाइडरमैन रहता है, स्पाइडरमैन मूवी में जब स्पाइडरमैन का फेस रहता है, तो आप ध्यान से देखेंगे उसके अंदर इस टाइप का, उसके ड्रेस में अंदर की साइड जो है ये इस टाइप का चीज़ बना हुआ रहता है, कि कुछ इस टाइप मतलब बहुत ऐसे से इस टाइप का पैटर्न बना रहता है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ करते हैं। चलिए इसको डिलीट करते हैं, वापस बैक टू जाते हैं लेयर पे। तो अब ये सैंपल था, ये पैटर्न था, और ये इसके मोड्स हैं, रिप्लेस, मल्टीप्लाई, स्क्रीन, ये एक मोड है इसका। जैसे कि यहाँ पे एक ब्लेंडिंग मोड था, खैर इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो उसी तरह से ये मोड है। अब इसकी ओपेसिटी कुछ कम कर देते हैं तो कुछ ऐसे रहेगा। और बाकी ये जो पैटर्न है ये मैंने बता दिया। अब इसमें सैंपल पे चले जाते हैं, तो सैंपल में ये आ जाएगा, ये सैंपल जो है करंट लेयर में रहेगा कि करंट लेयर में आपको सैंपल करना है, या इसके बाद करंट लेयर एंड बिलो, या फिर ऑल लेयर। तो ये मैं अभी तो बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको आगे बाद में बताऊंगा मैं। और ये एक ऑप्शन है, ये एक्चुअली उन यूज़र्स के लिए जो पेन टैबलेट यूज़ करते हैं, जो ग्राफिक टैबलेट रहता है तो उसको यूज़ करते हैं, तो उसमें पेन प्रेशर का फ़र्क रहता है। आप जितना वो गड़ा करके करेंगे तो उतना वो डार्क होता जाएगा, उतना लाइट होता जाएगा। तो ये जो टैबलेट यूज़ करते हैं, तो पेन टैबलेट, तो उसके लिए ये वर्क करता है। जो सिंपली माउस यूज़ करते हैं तो उसके लिए ये नहीं है, यूज़फुल नहीं है। तो चलिए अब ये डिफ्यूजन में चलते हैं। डिफ्यूजन का मतलब ये है कि सपोज इस लेयर को डिलीट करते हैं, स्पॉट हीलिंग में जाते हैं, तो यहाँ सैंपल ले लिया आपने। तो अभी जैसे आपने ये डिफ्यूजन 7 और डिफ्यूजन 1 कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके सैंपल लेते हैं और कहीं पे भी पुट करते हैं, तो ये देखिए ये एकदम अलग से सर्किल बन के आ रहा है। आप यहाँ का सैंपल लीजिए, यहाँ का कोई भी सैंपल लीजिए, आप यहाँ बगल में कर दीजिए तो उतना पता नहीं चलेगा। बट अगर ये सैंपल अगर आप थोड़ा और डार्क करते हैं तो एकदम अलग से ही ब्लर ये पता चलेगा आपको। आप देख सकते हैं अलग से ब्लर पता चलेगा। तो इस ये डिफ्यूजन काम यही रहता है। तो ये डिफ्यूजन अगर आप बढ़ा देंगे, इसको 7 पे कर देंगे, तो ये क्या है, डिफ्यूज़ हो जाएगा, मतलब कि मिक्सअप हो जाएगा। अभी सपोज़ यहाँ पे आपने सैंपल लिया और यहाँ पे आपने ऐसे कर दिया, तो पता तो इसमें भी चल रहा है ये देखिए, बट क्या है कि डिफ्यूज़ हो जा रहा है उस सबसे। तो आपको उतना अलग से पता नहीं चलेगा। अभी जैसे यहाँ किए तो यहाँ नहीं पता चला, यहाँ किए तो यहाँ नहीं पता चला। बट यही चीज़ अगर हम लोग 1 करेंगे, सपोज़ इनिशियल एकदम कर दिए और यहाँ पे सैंपल लेयर लिए और यहाँ पे क्लिक किए, तो ये देखिए एकदम अलग से ही पता चल रहा है। तो ये बहुत ही खैर माइन्यूट माइन्यूट चीज़ें हैं, बट इसमें क्या रहता है कि ये जो है यही छोटी-छोटी चीज़ें मिल कर के बहुत बड़ी चीज़ बना देती है, बहुत इमेज को बहुत अच्छा गुड लुकिंग गुड फ़ील कर देती है। तो ये डिफ्यूज़न का वर्क ये रहता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में पैच टूल। अब पैच टूल का जो है इसका हम लोग यूज़ करेंगे नेक्स्ट लेयर पे। इस लेयर पे हम लोग यूज़ करेंगे। तो सपोज़ अब पैच टूल पे चलते हैं। तो पैच टूल क्या है? पैच टूल काइंड ऑफ आप अ, अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो आप एक चीज़ छोटा टुकड़े को ले करके आप कोई दूसरे जगह जोड़ते हो, तो वो होता है पैच। और इसका ये आइकन भी इस टाइप का बना हुआ है।
अब चलिए चलते हैं। अब जैसे सपोज़ मैंने ये पैच टूल ले लिया, ये पैच टूल लिया। अब क्या है, इसको सिंपली ड्रैग कर देना है। तो अब क्या है कि ये मर्ज कर जाएगा। हम लोगों ने कंट्रोल टी प्रेस किया, ये देखिए पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पे कोई स्टार फिश थी। देखिए, तो ये कुछ इस तरह से होता है। तो ये ऐसे होता है पैच टूल का वर्क। अब पैच टूल में आ, एक तो ये है, दूसरा ये है ऐड। अब क्या, ऐड टू सिलेक्शन। अभी आपने इतना किया, अभी आपने जैसे इतना ऐड किया, ठीक? आपको इतना और ऐड करना है, बाद में आपको इतना और सिलेक्शन ऐड करना है। तो सिंपली उसके लिए जैसे हम लोगों ने लास्ट टूल में पढ़ा था, तो वो उसी तरह से सेम चीज़। तो कंट्रोल टी करते हैं और ये सिलेक्शन रिमूव करने के लिए, सिलेक्शन हटाने, सपोज जैसे ज़्यादा से चीज़ सेलेक्ट कर ली, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इतने सेक्शन को, तो बस इसमें जाके ऐसे क्लिक कर दिए तो ये क्या है, उतना सेक्शन जो है रिमूव हो जाएगा, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा वहाँ से। ओके, लास्ट आता है इंटरसेक्ट विद द सेक्शन। अब इंटरसेक्ट करेंगे तो सपोज इतने एरिया को मैंने क्लिक किया, तो जो जितना एरिया दोनों के सेक्शन में, या दोनों जो सिलेक्ट किया है उसके सेक्शन में जो आ रहा है, तो उतने को ही करेगा, बाकी सबको वो डीसिलेक्ट कर देगा या रिमूव कर देगा सिलेक्शन में से। तो इस तरह से रहता है। और आप यहाँ करेंगे तो ये खाली जाएगा, चला जाएगा यहाँ से, ठीक है, इस तरह से। और आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके आपको करना पड़ेगा आसपास की तरफ से, ये इस तरह से। तो ये ऐसे। और अभी सपोज ये है, मैंने कंटेंट अवेयर की जगह नॉर्मल कर दिया, नॉर्मल पैच कर दिया। तो नॉर्मल पैच क्या है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल पैच ही रहता है। तो ये जैसे मैंने सपोज़ सेलेक्ट किया, तो ये तो मैंने बता दिया आपको, ये इधर की तरफ जाता है और ये मर्ज हो जाता है। अभी आपको एक बार आप बड़ा करेंगे, फिर आस-पास इमेज देखिए तो आपको लगेगा यहाँ कुछ था ही नहीं। तो इस तरह से होता है। तो आप नॉर्मल में किए तो आपके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं। एक सोर्स आता है और एक डेस्टिनेशन आता है। सोर्स में क्या रहता है, जैसे कि पहले हुआ था, मैंने इस पे क्लिक किया और इधर मैंने कर दिया, तो सोर्स जो है वो सोर्स है और जाके दूसरी जगह सेलेक्ट हो जाता है, दूसरी जगह वो क्लिक हो जाता चला जाता है। बट डेस्टिनेशन में उल्टा होता है। डेस्टिनेशन में जैसे कि डेस्टिनेशन में मैंने क्लिक किया और जो ट्रांसपेरेंट में मैंने क्लिक कर दिया। ट्रांसपेरेंट में वैसे उतना ही फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मर्ज हो जाता है लेयर से, तो मुझे समझ में नहीं आता है ट्रांसपेरेंट ऑप्शन क्यों इसमें। और ये डिफ्यूजन जैसे मैंने बताया था डिफ्यूज़ हो जाता है, उसको 7 कर देते हैं। अब इस तरह से जो है इसको सिलेक्ट किए स्टार फिश को। अब डेस्टिनेशन में क्या है, इतने एरिया को पकड़ा है और ये यहाँ पे रख दिए, कंट्रोल टी प्रेस किए तो ये देखिए, ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा जो है ये यहाँ ब्लर है, बट यहाँ पे आ रहा है। तो थोड़ा सा आपको संभल करके करना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरह से है, आपको देख करके, जैसे यहाँ ब्लर है तो यहाँ आपको नहीं करना है, जैसे इधर ब्लर नहीं है तो यहाँ जैसे आप कर देंगे, आप कंट्रोल टी करिए तो यहाँ पे पता नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा। वैसे ही आपने सेम जो है, आपने ये एरिया को सिलेक्ट किया, आपने यहाँ कर दिया, आपने यहाँ कर दिया, आपने यहाँ प्रेस कर दिया, यहाँ प्रेस कर दिया, कंट्रोल टी किया, तो देखिए कुछ कुछ में मर्ज हो जा रहा है और कुछ कुछ में वो अलग से पता चल रहा है। फिर 2 जगह है यहाँ से अलग पता चल रहा है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान से देख करके करना पड़ेगा। अभी जैसे सपोज़ मैंने डिफ्यूजन 1 कर दिया और अब मैंने इसको सिलेक्ट किया है, इतने एरिया को मैंने सिलेक्ट किया और इसके बाद अब यहाँ रख दिए, कंट्रोल टी प्रेस किए, तो ये डिफ्यूज़ कम हो रहा है, बट फिर भी इसका इफ़ेक्ट आ रहा है, ज़्यादा इफ़ेक्ट आ रहा है रैदर कंपेयर टू इनसे जो है, इसका थोड़ा सही आ रहा है। तो आपको अकॉर्डिंग टू इमेज देखना पड़ेगा कि आपका डिफ्यूज़ कहाँ होता है, कहाँ नहीं डिफ्यूज़ नहीं होता है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, थोड़ा सा इसका डिफ्यूजन बढ़ा दिया, ठीक कर दिया,
कंट्रोल डी प्रेस किया, इस तरह से तो आपको कहीं पता चल रहा है, कहीं आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है। तो ये थोड़ा इमेज, जब हर इमेज का हर ब्लेंडिंग अपना अलग तरह का होता है, मर्ज वो अलग अलग तरीके से होता है, तो ये कुछ इस तरह से। अब चलते हैं नेक्स्ट टूल में, कंटेंट अवेयर मूव टूल। तो सबसे पहले ये है, ये आइकन ये आ रहा है ऑप्शन। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रेस्टराइज लेयर करना पड़ेगा। अगर आप रेस्टराइज लेयर नहीं करेंगे तो उसमें कुछ आएगा ही नहीं। वो आपको फोटोशॉप आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप उसमें कुछ भी चेंजेस या मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो आपको पहले रेस्टराइज लेयर करना पड़ेगा, तभी आप उसमें जो चेंजेस हैं फोटो में कर सकते हैं। अभी कंटेंट अवेयर में क्लिक किया, यहाँ पे डाल दिया। अभी कंटेंट अवेयर भी पैच टूल की तरह है, बस इसमें क्या है कि जैसे ही आप करेंगे तो आपका ट्रांसफॉर्म लेयर ऑन हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप इसको शिफ्ट प्रेस करके बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। अगर आपके पास 2020 या 21 है तो आपको शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपके पास उससे कम के हैं तो आपको शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा। आपको कंट्रोल डी प्रेस किए तो देखिए ये काइंड ऑफ इस तरह से थोड़ा बड़ा लग रहा है, ये इमेज थोड़ी बड़ी है ये से। तो ये कंटेंट अवेयर का काम है। तो ये दो ऑप्शन है, मूव हो गया, एक्सटेंड हो गया। तो आप मूव का ऑप्शन करके और अगर आप इस तरह से करेंगे तो उसमें भी सेम वर्क करेगा, बट क्या है कि वो जो है उसका कॉपी नहीं बनाएगा, वो पूरा का पूरा ही मूव हो जाएगा वहाँ से। तो ये एकदम ही अलग चीज़ हो गई कंटेंट अवेयर की। जैसे इसके पहले वाले में क्या था कि पैच टूल में सोर्स और डेस्टिनेशन था, मतलब कि दोनों ही तरीके से जो है इस एक में जो है वो वहाँ से वहाँ मूव हो जाएगा, वहाँ चला जाएगा सोर्स में, और डेस्टिनेशन में क्या, डेस्टिनेशन में कॉपी होगा। बट इसमें क्या है, कंटेंट अवेयर में क्या है, कंटेंट अवेयर में एक ऑप्शन ये आ गया है कि आपका वो तो मूव होगा ही, यहाँ से आपने ये तो मूव होगा, साथ में ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आप इसको और एनलार्ज कर सकते हैं। आपने ओके प्रेस किया तो वहाँ से वो हट गया और आपके पास ये इस तरह से आ गई। तो ये काइंड ऑफ कंटेंट अवेयर टूल का है, कंटेंट अवेयर मूव टूल। तो इस तरह से कंटेंट अवेयर मूव टूल यूज़ किया जाता है, यूज़ करते हैं। तो ये दो ऑप्शन आप ध्यान रखिए। एक्सटेंड का मतलब कि वो कॉपी करता है और साथ में ट्रांसफॉर्म भी करता है, और अगर आपने इसमें मूव में प्रेस किया तो कॉपी नहीं करेगा, वो उसी को सीधे मूव कर देगा और ट्रांसफॉर्म आप कर सकते हैं उसको। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कंटेंट अवेयर के बाद। ये हो गया रेड आई टूल। अब ये रेड आई टूल यूज़ बहुत मोस्टली सब जगह नहीं होता, बहुत कम जगह होता है। ये जो यूज़ होता है ये उस टाइप के वहाँ होता है जहाँ जैसे कैमरे से फ़ोटो क्लिक की गई, तो कैमरे से फ़ोटो क्लिक की गई तो कई बार ऐसा रहता है आँख के पास इस टाइप का इफ़ेक्ट आ जाता है, रेड रेड आता है। तो इसको रिमूव करने के लिए जो है ये रेड आई टूल का यूज़ होता है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, ऐसे क्लिक कर देना है तो ये ऐसे ब्लैक हो जाएगा, और ऐसे क्लिक कर देना है तो ये ऐसे ऐसे आपको क्लिक कर देना है, पूरा ऐसे सिलेक्ट करना है तो इसको जो है ऐसे कर देगा ब्लैक। तो ये देखिए आप जब कंट्रोल ज़ीरो प्रेस करेंगे तो नहीं पता चलेगा, इस तरह से कुछ है कि रेड आई वाला इफेक्ट। अब जैसे हल्का फुल्का का जैसे यहाँ पे भी है तो आप इसको जो है और इंक्रीज करके और यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो देखिए कितनी क्लियर इमेज आ रही है, जो रेड आई का जो इफेक्ट था वो एकदम से ख़त्म हो गया। तो इतना ही था ये रेड आई का, और मोस्टली फोटोग्राफर्स यूज़ करते हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ प्रैक्टिस करिएगा इस पे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।